बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे जो आपके पास क्वेश्चन बुक 6 है, ठीक है जी। इसमें एक्सरसाइज 1.1 और इसका हम क्वेश्चन नंबर बेटा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने सारे फैक्टर्स जो है इसके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30, पहला पार्ट है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी आ रही है बेटा, 1.1, ठीक है। फैक्टर ऑफ 30 है बेटा। और दूसरा आपका दिया हुआ है फैक्टर्स ऑफ 41। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसका 3 पार्ट हमने सेलेक्ट किए हुए, फैक्टर्स ऑफ 65। अब देखें फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं किसी को डिवाइड करते हैं। तो हमने 30 को देखना है कि 30 किस किस टेबल में आता है। देखें तरतीब हमने स्टार्ट करना है। देखें 30 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में 30 आएगा। सुन प्लीज सुनते जाए जरा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। 1 के टेबल में 30 आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में कब आता है बेटा, 2 15 और मैं दोनों लिखता जा रहा हूँ। 3 की टेबल में भी 30 आएगा, 3 10 4 की टेबल में 30 नहीं आता। 5 की टेबल में 30 आएगा, 5 6 फिर देखें 6 की टेबल में आएगा 6 5 देखें अब ये दोबारा रिपीट हो रही है बातें। जब ये रिपीट हो रही है इसका मतलब हमने सारे लिख लिए हैं। अब आप इसको सिर्फ अगर अरेंज करना चाहें, अरेंजमेंट, तो आप यूं लिख दें कि फैक्टर ऑफ 30 जो है बेटा क्या है, 1 2 3 5 6 फिर 10 15 और 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब आ जाए फैक्टर्स ऑफ 41। अब फैक्टर्स ऑफ 41 का मतलब है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि आपको 1 पे डिवाइड करते हैं। अच्छा बेटा ये हमने अभी बात की है कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि जो भी किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं, ठीक है ना जी। आपने देखना है कि कौन से नंबर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दोज आर नोन एज द फैक्टर्स, ठीक है बेटा। तो आपके पास हम जो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 41। तो 41 किस किस की टेबल में आता है, देखिए 1 की टेबल में आएगा और 1 टाइम 1 41 41। उसके बाद देखिए ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये और किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसके सिर्फ यही दो फैक्टर्स बनेंगे, 1 एंड 41। तो बेसिकली हम आगे जाके कहीं पढ़ेंगे कि जिसके भी दो फैक्टर्स होते हैं, जिस भी नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। जिसको जिससे दो से ज्यादा होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी अब आ जाए फैक्टर्स ऑफ 65। फैक्टर्स ऑफ 65 का मतलब ये है कि कौन कौन से नंबर हैं जो 65 को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो 65 को कौन कौन से नंबर बेटा डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 करेगा, फिर 1 के टेबल में देखिए जब हम 1 की टेबल में हम कर रहे होंगे तो हम उसको साथ साथ करेंगे कि 1 की टेबल में 65 आएगा, 2 की टेबल में 65 नहीं आता, 3 की टेबल में 65 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तब भी वो नहीं आएगा। 4 की टेबल में नहीं आएगा बेटा, 5 की टेबल में आएगा। 5 की टेबल में जब आप करेंगे तो 5 13 ना समझ आ रही हो तो आप यूं भी डिवाइड कर सकते हैं कि देखें जब हम 3 को चेक कर रहे थे तो 3 2 6 तो हो गया, लेकिन जब 5 बजेगा 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता, इसलिए मुझे 3 की टेबल में नहीं हो सकता। जब आप 5 की टेबल में करेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 1 5 1 बचेगा बेटा, ये 5 आ जाएगा, 5 3 15। तो इसलिए 5 की टेबल में कब आएगा, 5 13 था, तो ठीक हो गया। अब 6 की टेबल में नहीं आता, 7 8 9 10 11 12 की टेबल में नहीं आता, 13 की टेबल में आता है। तो 13 के टेबल में हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। फिर आपके पास वो 65 के टेबल में जाके आएगा, तो इसका मतलब ये सारे हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। 65 नहीं, वो हमने पहले लिख लिया है, इसलिए मैंने साथ साथ करता गया हूँ। तो अब हम इसको सिर्फ अरेंज कर लें, अगर अरेंजमेंट अगर करेंगे तो हमारा असल में आंसर आता है वो आप लिख सकते हैं 1 5 13 और 65, ठीक है बेटा। तो आज इस क्वेश्चन के जो है आपके पास ये काफी सारे पार्ट्स हैं, बिल्कुल बाकी पार्ट्स भी इसी तरीके से ही है हमारे, ठीक है ना जी। तो हमने इसमें क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट सेलेक्ट किए हुए थे, तो आपने इस तरह सॉल्व आउट कर लेना है, हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा देखिए इसमें जो क्वेश्चन 2 है वो आपका लिखा हुआ है, राइट द
फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जब आप मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, ठीक है ना जी। आपने टेबल जो है वो करनी है। आपको पहाड़े आते हैं? किस किस को पहाड़े आते हैं? वेरी गुड। कितने तक पहाड़े आते हैं आपको? टेबल्स 12 तक, ठीक है जी। तो मतलब टेबल्स भी हम 15 तक आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कहना है, देखिए बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 7 की जब हम बात करेंगे तो आपने 5 तक जाना है। तो 7 1 जार 7 बोलते जाए, जो बोलते जाएंगे तो मैं लिखता जाऊंगा, और 7 5 जार 35। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 13। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अभी हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे बेटा। फैक्टर्स के जो नंबर होते हैं ना वो कम होते हैं, सिर्फ वो नंबर हमने लेने होते हैं जो जिसकी टेबल में वो नंबर आता है। लेकिन मल्टीपल्स में बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिनको वो डिवाइड करता है। तो जो टेबल होती है वो हम बहुत चलते, जितना तक चलते जाएंगे तो चलते जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसने आपको यहाँ पे क्या कहा हुआ है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक हो गया बेटा। हाँ जी, मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 के टेबल में 13 1 जार 13, 13 26, 13 3 जार 39, 13 4 जार 52, ठीक है। इसका तरीका ये भी कर सकते हैं, वैसे तो आपको वर्बली बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन अगर है तो आप 13 ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास वो आंसर इसका आ जाता है। और 13 5 जार 65, ठीक है जी। अच्छा, आप पेपर में लाजमी नहीं कि उसने 5 तक है, वो कह सकता है 10 तक लिखो, वो कह सकता है कि आप 8 तक लिखें, 15 तक लिखें। तो आपका कॉन्सेप्ट है, आपको सारा आना चाहिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है कि मल्टीपल्स ऑफ 19। हाँ जी, 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, ठीक है जी। और 19 3 जार 57, ठीक है। अब ये 2 तरीके हैं, यहाँ पे अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 19 में 19 ऐड कर दें, दूसरा ये है कि 19 को आप उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर 19 4 जार का मतलब होगा कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टेबल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि 4 में 5 में आपको ये टेबल आनी चाहिए। 19 4 जार कितना होगा बेटा आपके पास? 76, ठीक है। चेक कराने के लिए देखें, 9 4 जार 36, 3 आ जाएगा, 4 1 जार 4 और 3 7। अब जिसको भी टेबल नहीं आएगी वो सारे वहां पे गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है जी। और फिर 19 5 जार, 19 5 जार, देखिए अगर हम 19 5 जार करते हैं, 9 5 जार कितना होता है बेटा? 45, 4 कैरी आ जाएगा, 5 1 जार 5 + 4 9, तो 95 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपकी बेटा असाइनमेंट जो है ना, मैं जो आपको कल के लिए दे रहा हूँ असाइनमेंट, आपने यूं करना है, इसके जो मल्टीपल हमने पढ़े हैं ना, तो आपने रजिस्टर पे इसके मल्टीपल अप टू 15 करने हैं, अप टू 15। जैसे लिखा ना मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं ना, आपने कहां तक लिखने हैं? मल्टीपल अप टू 15, यानी 7 की टेबल भी 15 तक पढ़नी है आपने। नॉर्मली जो बुक्स में होते हैं ना, 7 की टेबल कहां तक होती है? 10 तक होती है। तो आपने कहां तक पढ़नी है बेटा? 15 तक। आप 7 की टेबल वहां पे पढ़ेंगे अप टू 15 तक, ठीक है। अच्छा, फिर उसको दोबारा भी याद कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 20 मल्टीपल लिख सकते हैं। अगर वो लिखते हैं ना 20 मल्टीपल, शुरू 1 से करेंगे। 7 1 जार 7, 7 2 जार 7 3 जार 7 4 जार 7 5 जार, तो आपकी 7 का टेबल 20 तक है, हर चीज का टेबल। लेकिन आपको ये वर्बल आने चाहिए और एक्टिवली आपको बताना चाहिए, ठीक है बेटा।